क्या आपको अक्सर सीने में जलन, पेट में दर्द या खाना खाने के बाद हैवीनेस महसूस होती है? अक्सर लोग इसे सिर्फ एसिडिटी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस के मुताबिक हर पेट का दर्द एसिडिटी नहीं होती। कभी ये गैस्ट्राइटिस होती है और कुछ केसेस में ये स्टमक अल्सर तक भी डेवलप हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को इन तीनों का डिफरेंस पता ही नहीं होता और जब तक असल प्रॉब्लम समझ नहीं आती, ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल और साइंटिफिक तरीके से समझाऊंगा कि एसिडिटी क्या होती है, गैस्ट्राइटिस क्या होता है और अल्सर कैसे बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों में असल फर्क क्या है। अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हैं तो इस वीडियो को एंड तक मस्त देखिएगा। वीडियो के एंड पर मैं आपको कुछ नेचुरल रेमेडीज और मेडिकेशन थेरेपी बताने वाला हूं जो एसिडिटी को क्योर और मैनेज करने में मदद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हेल्थ चैंपियंस, मैं हूं डॉक्टर मलिक एम जफर और आप देख रहे हैं द ज़ेफ डोज। सबसे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हमारा मैदा या स्टमक क्या काम करता है। हमारे स्टमक या मैदे का काम होता है कि खाने को अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करना। इस प्रोसेस में हमारा मैदा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl प्रोड्यूस करता है। ये एसिड खाने को स्मॉल पीसेज या पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है और ऐसे बैक्टीरिया जो बाज़ अनहाइजेनिक फूड के तौर पर इनसाइड द बॉडी ड्यूरिंग इंजेशन जो है वो चले जाते हैं, जिन्हें हम बैड बैक्टीरिया कहते हैं। ये उन बैक्टीरिया को किल करता है और डाइजेशन को इजी और स्मूथ बनाता है। लेकिन अल्लाह ने स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकस लेयर बनाई है जो स्टमक को एसिड से बचाती है। जो एसिड और म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर का बैलेंस इनसाइड द स्टमक जो है वो बरकरार रखती है। जब एसिड और म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर का बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो स्टमक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। नंबर 1 पे सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिटी की। एसिडिटी असल में होती है एसिड का ज्यादा प्रोड्यूस होना या एसिड का एसोफेगस की तरफ वापस आना। इस कंडीशन को अक्सर एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। इलामात की बात करें तो एसिडिटी में अक्सर लोगों को सीने में जलन, फटे डकार आना या गले का जलना या खाना ऊपर की तरफ आना जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। मींस ये कि जब स्टमक और एसोफेगस के दरमियान जो वाल्व होता है जिसे हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं वो वीक हो जाए तो स्टमक एसिड ऊपर की तरफ आता है। इस वजह से हार्ट बर्न फील होता है। नंबर 2 पे अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस की। गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है कि स्टमक लाइनिंग की इन्फ्लेमेशन, यानी स्टमक की जो इनर लेयर होती है वो सूज जाती है या इरिटेट हो जाती है। गैस्ट्राइटिस की अगर हम काजेज की बात करें तो गैस्ट्राइटिस के कुछ कॉमन काजेज हैं जिसमें एच पाइलोरी इंफेक्शन हो सकता है। उसके अलावा पेन किलर्स का ज्यादा इस्तेमाल, मींस के एंसर्स का लाइक के एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन वगैरह, अल्कोहल का इस्तेमाल या स्ट्रेस की कंडीशन। अगर इलामात की बात करें तो गैस्ट्राइटिस में अक्सर लोगों को अपर स्टमक पेन होती है, नोजिया जैसी कंडीशन होती है, वॉमिटिंग और ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं। मतलब ये कि जब स्टमक की म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाती है तो एसिड डायरेक्टली स्टमक लाइनिंग को इरिटेट करता है और इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। नंबर लास्ट पे जो कि सबसे सीरियस कंडीशन है वो है स्टमक अल्सर। अल्सर असल में होता है कि स्टमक लाइनिंग में जख्म हो जाना, यानी स्टमक की इनर वॉल में एक्चुअली में वाउंड या जख्म डेवलप हो जाता है। अगर हम इसके काजेज की बात करें तो अल्सर ज्यादातर केसेस में होता है ड्यू टू एच पाइलोरी इंफेक्शन या लॉन्ग टर्म पेन किलर्स का इस्तेमाल की वजह से या फिर सीवियर गैस्ट्राइटिस की वजह से। अगर हम स्टमक अल्सर की इलामात की बात करें तो ज्यादातर लोगों में सीवियर स्टमक पेन हो सकता है, खाली पेट दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और कभी कभी वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है। मींस ये कि जब एसिड और इन्फ्लेमेशन लंबे अरसे तक स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब करते रहते हैं तो लाइनिंग में एक डीप रेयन डेवलप हो जाता है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में हम अल्सर कहते हैं। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो एसिडिटी का मतलब है कि ज्यादा एसिड या रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होना, यानी कि ऊपर की तरफ एसिड का आना। गैस्ट्राइटिस का मतलब है कि स्टमक लाइनिंग में जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाना, और जबकि स्टमक अल्सर का मतलब है कि स्टमक लाइनिंग में जख्म हो जाना या वाउंड हो जाना। यानी ये तीनों एक ही चेन की डिफरेंट स्टेजेस भी हो सकती हैं अगर प्रॉब्लम को ट्रीट ना किया जाए तो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वार्निंग की बात कर लेते हैं। अगर आपको बार बार स्टमक पेन हो रही है या वॉमिटिंग आ रही है या ब्लैक स्टूल आ रहे हैं या फिर वॉमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है तो ऐसी सिम्टम्स को नजरअंदाज मत करें। फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें क्योंकि ये एक सीरियस अल्सर या ब्लीडिंग का साइन हो सकता है। याद रखें, हर पेट की प्रॉब्लम सिर्फ एसिडिटी नहीं होती, कभी ये गैस्ट्राइटिस होती है और कुछ केसेस में ये अल्सर तक भी डेवलप हो सकती है। इसलिए अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम्स बार बार हो रही हैं तो उन्हें इग्नोर मत करें, बल्कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आपके स्टमक को हेल्थी रख सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में 7 ऐसे फूड बताऊं कि जो आपके इंटरनल गट को हेल्थी रख सकते हैं, तो कमेंट में लिखें गट हेल्थ। मैं हूं डॉक्टर मलिक एम जफर और आप देख रहे थे द ज़ैप डोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।